ब्रह्मा जी महाराज के मानसिक संकल्प से प्रकट हुए सनत कुमार, सनक सनंदन और सनातन चारों महात्मा प्रकट हुए और नारद जी उठ करके खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। विचार करो प्रेमियों, वो कौन हो सकते हैं कि नारद भी जिनके आने से खड़े हो गए। पूरी दुनिया, तीनों लोग नारद के आने से खड़ा होता है, लेकिन नारद जी उनके आने से खड़े हो गए। बोलो सनकादिक भगवान की। और अपना कोई विपत्ति में मिल जाता है ना तो और रोने का मन करता है। नारद जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। सनकादिक महात्मा बोले नारद जी आपको जब जब देखा तब तब प्रसन्न देखा, आज आखिर किस दुख में दुखी हैं? तब नारद जी बोले महाराज अहम तो पृथ्वी आता, मैं आज धरती लोक पे आया, समस्त लोकों में घूमता हुआ श्री वृंदावन धाम गया। हाँ, इसका मतलब हमारे वृंदावन और अयोध्या में भी जब वैराग्य ज्ञान बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे पार पड़ेगा बोलो। इसका मतलब हम लोग ज्यादा फंदे में फंसने लगे, चाहे अयोध्या वाले हो चाहे वृंदावन वाले हो। वो जब फंदे में फंसने लगेंगे ना महाराज तो ज्ञान वैराग्य तो बूढ़ा हो ही जाएगा। और 4 चक्का में से 2 चक्का खोल लीजिए गाड़ी का, अब कितना अच्छा ड्राइवर हो, कितना बढ़िया पेट्रोल भरा हुआ हो, गाड़ी आगे जाने वाली नहीं है। भक्ति माता के दोनों जो साधन थे, ज्ञान वैराग्य थे, वो वृंदावन की धरती पर बूढ़े हुए पड़े। अब वो भी यमुना के किनारे। सोए हुए आदमी के अगल बगल अगर अमृत रख दिया जाए और उसको पिलाया न जाए तो कैसे उठेगा? माता श्री यमुना का पावन तट है, लेकिन ये यमुना का ही प्रताप था, ये वृंदावन धाम की ही महिमा थी कि नारद जी मिल गए। नहीं, नारद ही नहीं मिलते जल्दी। बोला वृंदावन धाम की। ये वृंदावन की महिमा है प्रेमियों, जो नारद जी पधार गए। अलग होता तो शायद नारद जी ना आते। तो नारद जी महाराज ने सनकादिक महर्षियों से कहा भगवान आज मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूं, वहां पर मैंने भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की दुरावस्था देखी। और रास्ते में जब मैं आ रहा था प्रभु तो आकाशवाणी हुई एतदर्थे तो सत्कर्म, इसके लिए नारद जी एक सत्कर्म करिए। तो महाराज जी वो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन ये आकाशवाणी ने जो कहा कि सत्कर्म करो, वो सत्कर्म कौन सा है? और भक्ति माता के दोनों बेटों का बुढ़ापा कैसे दूर होगा? आजकल तो हम सब बुढ़ापा दूर करने वाले लोगों को देखते हैं। बुढ़ापा दूर करने वाले लोग बाल को काला कर लेते हैं, मानो बुढ़ापा दूर हो गया। थोड़ा पाउडर वाउडर लगा लिया, थोड़ा कोट पैंट पहन लिया, कुछ भी करें प्रेमियों, कुछ भी करें कि सूख के गाल भये खपड़ा, चिकनात न तेल के चिकनाए। एक महात्मा ने मजा लिया, कह आंख गई धस भीतर को और चौभरी ऊपर को उठ धाए, गाल भये बिन दांतन के नर नारी न मोहत पान चबाए, बूढ़ भये रसिया पछतात कि हाय कहाँ अब ये दिन आए। अब क्या करें, चना जोर गरम कैसे खाएं? अब खाली गाना गाना सुनना रह गया, चना जोर गरम बाबू। ये अवस्था भी अजीब है महाराज। नारद बाबा बोले भक्ति माता के पुत्रों का बुढ़ापा, भक्ति माता के पुत्रों की वृद्धावस्था का निवारण कैसे होगा महाराज, ये मैं जानना चाहता हूं। ओहो, तब सनकादिक महर्षि बोले नारद जी कलयुग में ज्ञान यज्ञ से बड़ा यज्ञ दूसरा नहीं। जितने लोग बैठे हैं, ए माताओं, आप लोग भाइयों, आप लोग केवल ध्यान से आधा घंटे 1 घंटे भागवत कथा सुनो। मैं आपको वचन देता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। और ये बोरा भर के मनोकामना आपकी होगी तो कोई क्या करे? बहुत लोगों की तो इतनी मनोकामना होती कि भगवान भी घबरा जाते हैं कि क्या पूरी करें क्या छोड़ें। और नहीं संतोष है तो थोड़ा अनुष्ठान करके घर में श्रीयंत्र रख लीजिए, शिव रक्षा कवच पहन लीजिए, लेकिन तो भी कर्म करना पड़ेगा प्रेमियों। दुकान तो भी खोलनी पड़ेगी, नौकरी पे आपको तो भी जाना पड़ेगा। मैं घर में यदि श्रीयंत्र रख दूंगा
मैं आपको सुरक्षा कवच पहना दूंगा, तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा। यदि कोई आपको कह रहा हो कि आपको हाथ पैर नहीं हिलाना पड़ेगा, आपको बिना किए भगवान छप्पर फाड़ के देंगे, तो सुदामा को नहीं दिए थे तो आपको नहीं देंगे। अब बिल्कुल आपको वो व्यक्ति ठगना चाहता है। यदि ये कह रहा है कि बिना कर्म किए आपको मिल जाएगा, आपको ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ यज्ञ कलयुग में कोई नहीं। नारद जी बोले मैं भी ज्ञान यज्ञ करूंगा महाराज। अरे नारद जी तो बीड़ा बजा बजा के नाचने लगे। सनकादिक बोले भागवत कथा सुनो नारद जी, भागवत कथा। बोला भागवत भगवान की भागवत कथा सुनो। कि रसीला छबीला कन्हैया की लीला। भागवत में क्या है? तो लिखा कि रसीला छबीला। सब लोग गाइएगा तो ज्यादा आनंद आएगा। कन्हैया की लीला यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। रसीला छबीला कन्हैया की लीला। रसीला छबीला कन्हैया की लीला यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। बसन पीला पीला, बसन पीला पीला, बदन नीला नीला। बसन पीला पीला, बदन नीला नीला। यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। जय हो भागवत भगवान। जो चारों पदार्थ को करतल बिठाती, जो चारों करतल बिठाती, जन्म यो मरण के मरम को सिखाती। मरम को सिखाती, तो क्यों मारा मारा फिरे भूला भूला। तो क्यों मारा मारा फिरे भूला भूला। यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है, यही भागवत है। यही भागवत है, यही भागवत है। यही भागवत है, यही भागवत है। रसीला छबीला कन्हैया की लीला। कन्हैया की लीला रसीला छबीला कन्हैया की लीला। रसीला छबीला कन्हैया की लीला यही भागवत है, यही भागवत है। यही भागवत है, यही भागवत है। देवर्षि नारद जी महाराज बोले महाराज मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा तो, लेकिन ये बताइए ज्ञान यज्ञ करूंगा, भागवत कथा सुनूंगा तो सुनाएगा मुझे कौन? सनकादिक बोले मैं सुनाऊंगा। और तो ऐसे नारद जी वहीं पे बीड़ा बजा बजा के नाचने लगे। लेकिन ये पूछना भूल गए कि बाबा कथा कहाँ पे होगी। नारद जी बोले गुरु जी क्षमा करिएगा, ये बताइए कि कथा होगी कहाँ? जैसे मैं सुनूंगा, आप सुनाएंगे, तो ये कथा कहाँ पे होगी? सनकादिक महाराज बोले नीचे देखो, वो गंगा जी बह रही हैं, बोलो गंगा माता की। नारद जी बोले वो तो हरिद्वार है। बोले हाँ। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम
नाम का एक गंगा जी का तट है, वहीं पर साखू सागौन शीशम अनेकानेक बड़े बड़े पेड़ों का जंगल है। वहीं पर मोगरा आदि, गुलाब आदि, वहीं पर चंपा आदि, वहीं केवड़ा आदि पुष्पों की महक से वो वन सुगंधित है। नाना प्रकार के पशु पक्षियों का वहां पर कलरव है गंगा जी के किनारे। नारद जी चलो वही गद्दी लगाओ। नारद जी भागे भागे आए भैया, घोषणा कर दिया है। आज का जमाना होता तो सभी टीवी चैनल पर न्यूज आ रही होती, बड़ी खुशखबरी है, सनकादिक महाराज कथा सुनाने आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही होती। कितना बड़ा इंतजाम होता महाराज। नारद जी ने घोषणा कर दी, परसों से कथा होगी, है? सनकादिक महात्मा कथा सुनाने आवेंगे। बस क्या था भैया, कोई झाड़ू लगाने लगा, कोई दरी बिछाने लगा, कोई पंडाल लगाने लगा, कोई प्रसाद लेके आया, कोई पल्लव लगाने लगा, अरे कोई पानी का छिड़काव करने लगा। इतनी जल्दी सब व्यवस्था हो गई ना। ना कंप्यूटर का जमाना था, ना बिजली का जमाना था, ना माइक का जमाना था। सज गए 4 व्यास गद्दी। लेकिन पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने 1 व्यास गद्दी देखी होगी, लेकिन आज गंगा के किनारे 4 व्यास गद्दी लगी है। एक पे सनत कुमार जी बैठे हैं, एक पे सनक बैठे हैं, एक पे सनंदन बैठे हैं, एक पे सनातन बैठे हैं। चारों महात्मा बैठे और नारद जी को कथा सुनाने लगे। सदा से व्यासपीठ से बाणी निकली। श्रीमद् भागवती कथा यस्य मरण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। तुलसी च बसंतस्य सूक्तम पौरुषमेव च। तुलसी च बसंतस्य। नारद जी, भागवत कथा सदैव सुनने की योग्य है। दुनिया में और क्या सुनना है? किसी की निंदा क्या सुनना, कोई प्रपंच क्या सुनना, बेकार की बातें क्या सुननी। मैं फिर से कहता हूं, भागवत सुनने योग्य है। अये आरती तक रुका करो, समय लेके आया करो, चाहे बाद में 1 घंटा लेट आइए, लेकिन आरती और प्रसाद लेके अवश्य जाइए। हाँ, आरती भगवान की करा के। बीच बीच में जो कुछ लोग भागने लगते हैं ना, जैसे सफेद कपड़े पे कोई ताज जैसा दिखाई देने लगे, कोई दूसरा रंग दिखाई देने लगे, पंडाल में बड़ा बुरा लगता है। इसलिए आप लोग थोड़ा आधा घंटा बाद में आइए, लेकिन समय लेके आइए, आपको बीच में न उठना पड़े। बीच में उठने वाला व्यक्ति कथा के लिए कभी शोभा नहीं हो सकता। ज्यादा नहीं तो इतनी बात मेरी जरूर मान लीजिए, कथा के बीच में जो उठ करके व्यवस्था बिगाड़ता है, वो जितनी सुनी हुई कथा है ना, वो भी निकलना शुरू हो जाती है। बोलो भागवत भगवान की। पहले दिन की कथा में सनकादिक महाराज नारद जी को भागवत की महिमा बताने लगे। तुलसी, हाँ, सदा भागवत कथा सुनने योग्य है। तुलसी का पौधा, बसंत ऋतु, ये जो होली वाला टाइम है ना, इसमें लोग खूब होली खेलते हैं, खूब नाचते गाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बसंत ऋतु जो है, ये भगवान के समान है। ए भाई व्यवस्थापक, व्यवस्था के बजाय व्यवस्था मत फैलाइए आप लोग। तुलसी च बसंतस्य, व्यवस्थापक का मतलब है शोरगुल शांत कराना, और खुद शोरगुल आप करेंगे तो क्या होगा। तो तुलसी का पौधा, बोला तुलसी माता की। वाह 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 वाह। बसंत ऋतु, गाय, गंगा, गायत्री, पुरुष सूक्त के 16 मंत्र, श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी, साक्षात भगवान नारायण और वेद पाठी ब्राह्मण, इनमें विद्वान लोग कोई अंतर नहीं किया करते नारद जी। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। और प्रथम दिन की कथा जैसे हुई तैसे
एवं नगाः श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषि सभायाम आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संसृण सौनकत्वम। ये जो भागवत के श्लोक है ना माता जी लोगों, ये कान में जरूर पढ़ने चाहिए, चाहे समझ में आवे चाहे। हाँ, और भागवत के श्लोक यदि आपके कान में न पड़े तो मानो आप 3 घंटा बेकार बैठे रहे। ये श्लोक यदि आपके कान में न पड़े, फालतू का इधर का गाना उधर का गाना, इधर का कूदना उधर का नाचना, इधर की कहानी उधर का किस्सा, तो आपको भागवत कथा सुनने का कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। बोलो भागवत महापुराण की। नारद जी महाराज बैठे हैं कथा सुनने के लिए। सूत जी महाराज बोले कि एवं नगाः श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषि सभायाम आश्चर्यमेकं समभूत तदानीं तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति मुहुर्वदन्ति। एवं नगाः श्रवणोरुधर में प्रकाश्यमाने ऋषि सभायाम आश्चर्यम एकम। सौनक जी, पहले दिन की कथा जैसे पूरी हुई तैसे एक आश्चर्य हुआ। क्या? जो 80-80 साल के भक्ति माता के दोनों बेटे मरने वाले थे न वृंदावन में, इसी भागवत कथा के प्रभाव से वो आज 5-5 साल के बालक हो गए हैं। बोलो भक्ति भैया की जय। दोनों हाथ में भक्ति माता अपने दोनों बेटों को पकड़े। आजकल भी माता जी पकड़े रहती है। मोनू 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 देखो, पंडित जी आ गए। इनको पंडित जी मालूम है, केवल गुरु जी नहीं, महाराज जी नहीं, स्वामी जी नहीं, कुछ नहीं, सबको पंडित जी। टाटा कर लो इनसे, टाटा कर लो। हमने कहा सुनो, कौन से अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ के टाटा आ गई? अच्छा बताइए, हम लोगों को गोली जैसी लगेगी कि नहीं लगेगी? आप बताइए। कोई भारत की नारी अपने बेटे से कहेगी इनको टाटा करो, हमने कहा सब घाटा होगा। टाटा में, हालांकि टाटा में तो फायदा ही है, जो टाटा बिजनेसमैन है हमारे यहाँ के, लेकिन अगर नमस्कार की जगह टाटा शुरू कर दोगे तो घाटा आपका होगा, आपके संस्कारों का घाटा होगा। भर्तरी नीति शतक में लिखा है कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। और दुनिया में सब लोग 4 चीजें बढ़ाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं 110 साल जीऊं। इंडोनेशिया में लोग जी रहे हैं, जापान में लोग जी रहे हैं, भारत में लोग मर रहे हैं। क्यों? जबकि भारत ने सबको जीने की कला सिखाई थी। आज चाइना जी रहा है, इंडोनेशिया जी रहा है, हाँ, कंबोडिया जी रहा है, भारत मर रहा है। क्यों मर रहा है? अब आप लोग विचार करिए, जितने विशेषज्ञ लोग बैठे हैं प्रेमियों, हाँ, तो आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें बढ़ती हैं। अपनी दादी का पैर छूने से, अपने दादा का पैर छूने से, अपने पिताजी का पैर छूने से। आजकल का तो बेटा पिताजी को कहता है अरे सुनो यार पापा। पिताजी यार पापा हो गए। पिताजी को यार पापा किसने बना दिया, ये भी पता लगाने का विषय, खोज करने का विषय। लड़की अपनी माता जी को कहती यार मम्मी, और रोज भागवत हो रही है। संस्कार नहीं डाले जा रहे, रोज पानी बरस रहा है लेकिन धान सूख रहा है। भक्ति माता के दोनों बेटे 5-5 साल के आए हैं और दोनों हाथों में दोनों बच्चों को पकड़े। वो कुछ गा भी रही हैं और नाच भी रही हैं। नाचते तो सभी लोग हैं, बहुत लोग तो कथाओं में नाचते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कब नाचना चाहिए कब नहीं नाचना चाहिए। उनको ये मालूम है केवल जैसे बाजा बाजे तैसे नाचो। हाँ, चाहे बन को चले रघुराई। एक और कुछ नाचने वाले तो इतनी तकलीफ पैदा करते हैं कि मैं क्या बताऊं। और कहीं कहीं किराए से नाचने वाले मंगाए जाते हैं। हाँ, सब कुछ किराया का, नाचने वाले 20-25। हमने कहा भैया ये कौन है मेकअप किए? बोले महाराज इनको नाचने के लिए बुलाया गया। अरे यार, हम कहा तो बड़ी मुसीबत खड़ी की है। ये राम विवाह के प्रसंग में भी नाचेंगे और राम जी जब वनवास जाने लगेंगे तो भी नाचेंगे, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है कि कब नाचना है कब नहीं नाचना। लेकिन भक्ति माता जो नाच रही है, ऐसे अवसर पे सबको नाचना चाहिए। नाचने लगी और कुछ गाने लगी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आप लोग भी गाइए, नाचिए चाहे ना नाचिए, हमारी तरफ से इसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन गाइए अवश्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हाथ ऊपर दिखना चाहिए थोड़ा थोड़ा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। खुल के नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे, ताली बजा के। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। मानुष हो तो वही रसखान बसो प्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा वसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो में निकाल तिकूर करम किनारन। नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय नारायण नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण नारायण